वो किस प्रकार से अनपॉपुलर यानी प्रसिद्ध नहीं हो पाते और गवर्नमेंट को उनको कई बार चेंज करना पड़ता है। इसमें एक एग्जाम्पल है कि वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग्स एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि शहरी क्षेत्र में काम करता है, तो हम देखते हैं कि जो रेहड़ी पे रख के वस्तुओं को बेचते हैं, ठेले पे रख के, वो इलीगल है, गैरकानूनी है। कहीं भी वो लगा के खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारी म्यूनसिपल है वो क्या कर देती है, लिमिटेशन बना देती है कि उनको अपने ठेले कहाँ पर लगाने चाहिए। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily। और कई बार तो ऐसा जगह हो जाता है कि वो लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ज़्यादा उनकी जो ठेले होते हैं उसको लेके खड़े हो जाते हैं और लोगों के पैदल चलने का भी रास्ता नहीं निकल पाता। इस प्रकार से किसी प्रकार का डिस्प्यूट उनके बीच में ना हो तो गवर्नमेंट कुछ नियम बनाती है। However, one also cannot deny the hawkers vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living a large city। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, जो ठेले हैं, रेहड़ी है, उनमें फल सब्जियाँ और अन्य वस्तु जो है बेचते हैं और कोई भी इनको मना नहीं कर सकता कि भाई आप ये काम नहीं करोगे। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि ये इसका मतलब है कि वो अपनी आजीविका इसके माध्यम से कमा रहे हैं। हैंस इफ़ द लॉज फेवर्स वन ग्रुप्स एंड डिसरिगार्ड्स द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड दे लीड टू कन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी ऐसा नियम जो एक ही समूह के फ़ायदे का है और दूसरे के अहित में जाता है, तो इस प्रकार से जो समूह हैं उनके बीच में अपने आप क्या हो जाता है, लड़ाई टकराव पैदा हो जाता है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। और लोग इसके लिए फिर क्या करते हैं, कोर्ट जो होती है हमारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं इन मुद्दों का निपटारा करने के लिए। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज। तो इस प्रकार से जो हमारी कोर्ट होती हैं वो इसको चेंज कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। इफ़ इट फाइंड दैट दे डू नॉट एडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उनको लगता है कि इस प्रकार के जो इशू हैं इनका हमारे संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, डू यू रिमेंबर द फोटो इजी ऑन द वीमेंस मूवमेंट इन द क्लास 7th में हमने रीड किया था कि जिसमें महिलाएं क्या हैं अपने राइट के लिए क्या कर रही थी, रिवोल्ट्स की थी। द फोटो देयर शो द डिफरेंट वे इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड शो सॉलिडरिटी। तो ऐसा ही एक अलग फ़ोटो दिखाया गया है जिसमें जो नागरिक हैं वो प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, प्रचार करते हैं अपने आप को एकांत मतलब अकेला दिखाने के लिए। दिस फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू द अदर्स इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉज। इस प्रकार से लोग जो हैं, जो कानून बनता है उसको नहीं मानने के लिए रेडी होते हैं और क्या करते हैं कि अगेंस्ट जाकर उसको प्रदर्शन करते हैं रैलीज, स्ट्राइक के माध्यम से, ताकि गवर्नमेंट उसको सुने। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल्स एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंट। इसका हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सभी नागरिकों का जो रोल है वो केवल हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चुन देते हैं उनको चुनने मात्र से ख़त्म नहीं हो जाता। रैदर इट इज़ then we begin to use newspaper and the media to carefully choose the work that is being done by our MPs and criticize actions when we feel it required। तो इसके साथ साथ हमें जैसे न्यूज़पेपर है, मीडिया है, इनको ध्यानपूर्वक सुनना और देखना चाहिए कि जो हमारे MP हैं जो कोई भी काम कर रहे हैं क्या हम उनकी आलोचना कर सकते हैं जहाँ पर हमें लगता है। Thus we should bear in mind, हमें माइंड में रखना चाहिए, is that it is the extent involvement as enthusiasm of the people that helps parliament perform representative function properly। इस प्रकार से हम सभी को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हम सभी क्या करेंगे, जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं
लोकसभा राज्यसभा ये सभी क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं और उनको ये वर्क प्रॉपर करना चाहिए हम लोगों की सहायता के लिए, हमारी जो डिमांड्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करना चाहिए। तो ऊपर आपको जो ये पिक्चर दिखाई गई है इनमें यही सब है कि किस प्रकार से हम लोग अपनी डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट के जो नियम बनते हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं ताकि हमारी जो बात है वो मानी जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।